कृपया मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि आप धर्म को बीच में न घसीटें। कोई भी धर्म को बुरा बोलने का किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। आपके गलत बोलने से कोई भी खुश नहीं होता है। धर्म धर्म होता है। आपको राजनीति करनी है तो जो राजनीति के तरीके हैं जनता से जुड़ने के, कुछ चंद लोग हैं, चंद लोगों ने गलत किया हुआ है। उन चंद लोगों में से ये मुख्यमंत्री का बेटा भी है। उसको ये शर्म ही नहीं आई कि मैं राजनीति नेता हूँ, मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूँ, आखिर मेरे बयान पे क्या हो सकता है। तुम कौन होते हो धर्म को ये बोलने वाले कि उसको हटाया जाए? क्यों हटाया जाए? क्या किया है सनातन धर्म ने उसका बुरा? आज जो देश इकट्ठा हो रहे हैं G20 के, वो मोदी जी की वजह से हो रहे हैं। जब मोदी जी हम एक घर अपना चलाते हैं, उसके लिए पूरी प्लानिंग करते हैं कि हमको क्या करना है, वो पूरा देश चला रहे हैं। संसद जो उन्होंने बनाई, ये जो ऐतिहासिक काम जब से वो आए हैं, जितने ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किए हैं, कोई 70 सालों में वो सरकार नहीं कर पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू है, मलेरिया है, बीमारी है, बुखार है, इसको कम नहीं करना बल्कि सनातन को नष्ट कर देना चाहिए। मेरे साथ सीधा बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं सैयद निशा जाफरी जी, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगी एक सीएम के बेटे का, उदयनिधि स्टालिन का ये बयान कि सनातन जो है वो तो डेंगू है, मलेरिया है, बुखार है, जैसे डेंगू मलेरिया बुखार को कम नहीं करना, उसको ख़त्म कर देते हैं, इसी तरीके सनातन को नष्ट कर देना चाहिए। क्या कहेंगी मैम, क्या सोच है ये? देखिए, जो उसमें मैंने भी मुझे तो काफ़ी समझ में ही नहीं आ रहा था। एक तो उसकी दूसरी लैंग्वेज में इंटरव्यू था। जब उसका नॉर्मल चैनल्स पर मैंने इंटरव्यू देखा कि वो क्या बोलना क्या चाह रहा है, कि उसने डेंगू क्या, उसने तो कोरोना भी बोला है। उसने जितने अब शब्द इस धर्म के लिए सनातन धर्म के लिए बोले हैं, बहुत ही शर्म की बात है। उसको शर्म आनी चाहिए कि एक भारतीय और एक वो भी तो हिंदू ही है ना, वो भी हिंदू हैं, कि भारत में रहते हुए वो एक सनातन धर्म को, कि जो सनातन धर्म आज से नहीं है सदियों से है, उस सनातन धर्म को वो बीमारी बता रहा है। वो होता कौन है ये सर्टिफिकेट देने वाला, कि वो धर्म को ये बोलने का उसको अधिकार किसने दिया? मैं बहुत ही मतलब अफ़सोस जनक तरीके से ये बात मैं बोल रही हूँ कि मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था कि आखिर इस आदमी को हुआ क्या है। मुख्यमंत्री का बेटा है, समझदार है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, उसमें भाषण दे रहा है, एक नॉर्मल राजनीति, अपनी राजनीति की को सेंकने के लिए आप किसी धर्म को ऐसा नहीं कह सकते हैं। ना तो किसी कानून में लिखा हुआ है, ना किसी धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, ना किसी को ये अधिकार है कि जो बंदा किसी भी धर्म के लिए इतने अपशब्द बोले कि ऐसी बीमारी है, ऐसी वो है, ऐसा ये है, कोरोना है, इतनी टाइप के जो बोला गया है ख़त्म करने वाला। कौन होता है वो ख़त्म करने वाला, और कैसे ख़त्म कर सकता है? कितने आए ख़त्म करने वाले और कितने चले गए? मैं बहुत ही शर्म महसूस कर रही हूँ उस आदमी पर। मेरी तरफ से जितनी सज़ा उसको दी जाए उतनी कम है, कि मैं मुस्लिम होते हुए ये मानती हूँ कि सनातन धर्म आखिर में वाक़ई में ही सनातन धर्म है, और वो धर्म को बीमारी बता रहा है। कैसे बता सकता है? कैसे, क्या किया है सनातन धर्म ने ऐसा, जो वो इतने अपशब्द बोल रहा है? उसके लिए मैं कड़ी निंदा करती हूँ। उसको जितनी बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए। मेरी तरफ से अगर ये कहा जाए कि प्रदर्शन में कहीं जाना है, सैयद में जाना है, निशा जाफरी तुम आगे आओ, कि इसमें उसने जो सनातन धर्म के लिए बुरा बोला है, इस प्रदर्शन में आगे चलो, तुम इस लड़ाई में आगे चलो, तो सबसे आगे आपको ये सैयद निशा जाफरी, एक छोटी सी कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ये आपको सबसे आगे मिलेगी, क्योंकि मैं कभी भी गलत के साथ नहीं हूँ। निशा जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, एक सवाल ये भी है कि कैसे देखती हैं क्या एक तबके को, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं, ये सवाल मेरा इसलिए है कि क्या मंत्री जी को ऐसा लगा कि एक सनातन को मैं अपशब्द बोल दूं, इस तरीके से बोल दूं, क्योंकि ये 140 करोड़ का देश है, तो यहाँ पर 100 करोड़ लोग जो हैं वो सनातन को मानने वाले हैं। हालांकि 140 करोड़ ही सनातन को मानने वाले हैं। आपके जैसे मुस्लिम भी सनातन को मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सनातन पुराना धर्म है। क्या उन्होंने सोचा कि एक तबके को मैं खुश कर दूं, लेकिन आज उनको, आप जैसे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो सीधा उनको जवाब दे रहे हैं? देखिए, उन्होंने क्या सोच के ये भाषण दिया, और किस बेवकूफ़ इंसान ने उनको ये भाषण लिख कर दिया कि आप ये अगर ऐसे सनातन धर्म को बोलेंगे तो लोग खुश हो जाएँगे। मैं नहीं मानती हूँ कि कोई खुश हो रहा होगा। मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो आज से नहीं है।
और सनातन धर्म का कोई काम बुरा नहीं है। ये तो ये तो लोगों को समझाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, ये अपने, ये समझ लीजिए जहाँ तक कि मैं समझ पाई हूँ इस धर्म का, कि ये अपने परिवारों को छोड़े हुए होते हैं। ये इस धर्म के लिए आप समझ लीजिए अपनी पर्सनल लाइफ तक नहीं जीते हैं। जहाँ तक कि शायद मुझे जितना मालूम है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन इतना बचपन से ज़रूर मालूम है कि ये धर्म आज से नहीं है, ये हमेशा से है। इसको कोई बीमारी कहने वाला वो खुद बीमारी है, जिसने लिख के दिया है वो खुद बीमार है और दिमागी बीमार है। हम लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्लिम इस बात को सुन के खुश होगा। ये वो खुद ही खुश हो रहा होगा, हम लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं। क्या कहेंगी, कभी उत्तर प्रदेश से एक बयानबाजी होती है रामचरितमानस के लिए, कभी उत्तर प्रदेश की जगह और राज्यों से रामचरितमानस जैसे जो ग्रंथ हैं उनके लिए बयानबाजी होती है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, कि रामचरितमानस की को जला देना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए। ये नेताओं को हो क्या गया? ये सड़क छाप लोग तो नहीं है, ये ज्ञानी हैं, समझदार हैं, वोट मांगने जाते हैं, सत्ता में बैठते हैं, लोग इनको समझदार समझते हैं, लेकिन इनको हो क्या गया? ये क्यों देते हैं ऐसी बयानबाजी? ये जो टुच्ची हरकतें ये लोग कर रहे हैं, इतने टाइम अखिलेश यादव जो हैं सीएम भी रहे हैं, कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं वो। अगर उन्होंने ये बोला या उनके किसी भी नेता ने ये बात बोली, वो सब नेता जो भी राजनीति कर रहे हैं, मेरी अपील है कि जो भी राजनीति कर रहे हैं राजनेता, वो मुलायम सिंह की पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के हों, ऊपर राजनीति ना करें। कृपया मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि आप धर्म को बीच में न घसीटें। कोई भी धर्म को बुरा बोलने का किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। आपके गलत बोलने से कोई भी खुश नहीं होता है। धर्म धर्म होता है। आपको राजनीति करनी है तो जो राजनीति के तरीके हैं जनता से जुड़ने के, जनता को क्या तकलीफ है, जनता को क्या चाहिए, तुमने जनता को क्या दिया, जनता को आज क्या मिला। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस टाइम इतना ज़बरदस्त गुंडा राज था कि कोई बोल नहीं सकता था, कोई महिला अकेले सफ़र नहीं कर सकती थी। मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी यूपी से ही हूँ, मैं जानती हूँ कि क्या वक्त था उस वक्त और क्या वक्त है इस वक्त। योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आप समझ लीजिए लाइट की सुविधा, रोडों की सुविधा, औरतें किसी टाइम यूपी में कहीं पर किसी टाइम का मतलब होता है कि घूमने की बात नहीं कर रही हूँ, कभी किसी की शादी होती है, किसी की डेथ भी होती है, इमरजेंसी में जाना भी होता है, लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, कोई कॉलेज से वापस आ रही है, कोई जा रही है, जॉब कर रही है, वर्किंग लेडीज़ भी होती हैं, हाउस वाइफ भी को भी निकलना होता है। तो मतलब जितना मुझे लगा कि जो योगी सरकार में, जो बीजेपी सरकार में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जितनी फैसिलिटीज़ यूपी को मिली हैं, देखिए मैं दिल्ली में रह रही हूँ लेकिन मैं रहने वाली यूपी की हूँ। मैं जाती हूँ एकदम फर्स्ट क्लास रोड हैं, आप जो वहाँ पे घंटों लगते थे। बुलडोजर भी योगी जी ने बुलडोजर भी दिया है। बुलडोजर पे क्या राय है निशा की? बुलडोजर दिया है योगी जी ने, कह रहे हैं कि माफियाओं के लिए बुलडोजर। देखिए ऐसा है, गलत काम का गलत नतीजा। बुलडोज़र उन्होंने गलत काम के लिए दिया है। किसी अच्छे इंसान पर थोड़ी ना बुलडोज़र चला रहे हैं, किसी अच्छी चीज़ पर बुलडोज़र नहीं चला रहे हैं। जब कोई गलत करेगा तो गलत भुगतेगा, जो सही रहेगा, सही से चलेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जो सही काम कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं। सारी दिक्कत होती थी जो मुलायम सिंह की सरकार थी, जो जब उनका बेटा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहा, सिर्फ गुंडों की सरकार थी। मैं खुलेआम चैनल पे ये कह सकती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ गुंडों की सरकार थी। हर आदमी में यादव था, मैं गुंडा हूँ, हर आदमी यादव था, मैं गुंडा हूँ। किसी भी सनातन ने तो नहीं बोला कि मैं गुंडा हूँ। योगी की सरकार है तो योगी मुख्यमंत्री थे, योगी मुख्यमंत्री हैं, पड़ोसी मुख्यमंत्री नहीं है। उस टाइम तो हर आदमी मुख्यमंत्री था उस टाइम की सरकार का। तो हमने तो जो देखा है हम तो वही बात बोलेंगे। लेकिन सवाल निशा जी की ये भी है, आपने कहा योगी सीएम हैं, यूपी को चला रहे हैं, लेकिन ये भी तो सीएम के ही बेटे हैं। इनके भी जो पिता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और इनको खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन एक मुख्यमंत्री सनातन को लेकर चल रहा है उत्तर प्रदेश में और एक मुख्यमंत्री का बेटा कह रहा है कि सनातन को नष्ट कर देना चाहिए। देखिए वो जो सनातन को लेके चल रहे हैं यूपी में मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ योगी जी जो कर रहे हैं, वो एक्चुअली में हकीकत में सही में जैसे करना चाहिए एक सीएम को, वो कर रहे हैं। ये जो बेवकूफ़ी इस आदमी ने, मुख्यमंत्री के बेटे ने जो तमिलनाडु के की है, अब मुझे नहीं मालूम कि उसने टीआरपी के लिए की है। हर आदमी इस टाइम ये चाहता है कि मैं मशहूर हो जाऊं, चाहे गलत बोल के ही सही, चाहे गलत करके ही सही, या किसी के कहने पे की है। देखिए उसके बोलने से मैं नहीं मानती,
ख़ास करके कि कोई मुसलमान खुश हुआ होगा कि जी सनातन को बुरा कह रहे हैं। क्यों किसी धर्म को, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, किसी धर्म को बुरा बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। वो मुख्यमंत्री का बेटा सही, चाहे वो किसी का बेटा भी सही, उसने गलत किया है तो गलत के लिए सैयद निशा जाफ़री अकेले खड़ी है। मेरे साथ जितने होना चाहते हैं वो हो जाएँ। जहाँ तक भी लड़ना होगा, इसमें धरना प्रदर्शन करना हो, जहाँ तक भी जाना हो, मैं एक कार्यकर्ता अकेला तैयार हूँ और मेरे साथ बहुत पब्लिक, कोई भी गलत के साथ नहीं है। पब्लिक अच्छा जानना चाहती है, अच्छा सुनना चाहती है, कोई भी गलत सुनना नहीं चाहता। कुछ चंद लोग हैं, चंद लोगों ने गलत किया हुआ है, उन चंद लोगों में से ये मुख्यमंत्री का बेटा भी है। उसको ये शर्म ही नहीं आई कि मैं राजनीति नेता हूँ, मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूँ, आखिर मेरे बयान पे क्या हो सकता है? तुम कौन होते हो धर्म को ये बोलने वाले कि उसको हटाया जाए? क्यों हटाया जाए? क्या किया है सनातन धर्म ने उसका बुरा? एक सनातन धर्म का आदमी योगी आदित्यनाथ जी, जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री उसको चला रहे हैं, मैं बार-बार उनको, मैं बहुत फॉलो करती हूँ, मैं बहुत देखती हूँ उनकी वीडियोज़। उन्होंने इस बार जो घूमने के लिए मंत्री छुट्टियों में जाने थे, मैं बहुत मतलब डीपली देखती हूँ। जो जाना चाहते थे लोग जाते थे, बड़ा मोटा खर्चा लगता था, गवर्नमेंट के जितने काम थे वो रह जाते थे। मैंने करीब से उन वीडियो को देखा है कि उन्होंने वो सब रद्द कर दिए कि नहीं, आप काम करेंगे, आप सफाई, ऑफिस में सफाई रहेगी, ऑफिस में काम रहेगा। एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए। जनता के मुद्दे देखे जाएंगे, जनता से मैं मिलूंगा, जनता की मैं सुनूंगा, जनता आए उनके काम निपटाएं, आप ऑफिस में फाइल ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पर पूरे देश के लिए मोदी जी और हमारे यूपी के लिए योगी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं ना, मैंने नहीं देखा कि मतलब कोई सरकार कर सकती थी। ये समझ लीजिए, मैं तो चाहती हूँ कि 2024 में ये दोनों ही रहें। तो ये समझ लीजिए कि मोदी जी का कोई कंपटीटर है ही नहीं। मोदी जी जिस तरीके से देश को लेकर चल रहे हैं, उस तरीके से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमेशा लोग ये सोचते हैं मोदी जी घूम रहे हैं, मोदी जी को यहाँ नहीं बैठे हैं, मोदी जी देश पहुँच गए, मोदी जी उस देश पहुँच गए, मोदी जी आज जो देश इकट्ठा हो रहे हैं G20 के, वो मोदी जी की वजह से हो रहे हैं। जब मोदी जी हम एक घर अपना चलाते हैं, उसके लिए पूरी प्लानिंग करते हैं कि हमको क्या करना है, वो पूरा देश चला रहे हैं। संसद जो उन्होंने बनाई, ये जो ऐतिहासिक काम जब से वो आए हैं, जितने ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किए हैं, कोई 70 सालों में वो सरकार नहीं कर पाई। आप इनको क्या जवाब देना चाहेंगे? स्टालिन के बेटे को आखिरी सवाल है, क्या जवाब देना चाहेंगी? मैं तो चाहती हूँ देश से कि जो भी जनता है उनसे भी अपील है और कानून से भी कि इस मुख्यमंत्री के बेटे को जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उसको शर्म आनी चाहिए और वो जितने सनातनी हैं उनसे माफ़ी मांगे बैठकर और आगे कभी आइंदा ऐसा कोई बयानबाजी, गलत बयानबाजी नहीं करे और जो करी है उसके लिए अगर कानून ने सज़ा देना चाहती है तो सबसे पहले मैं तैयार हूँ। हिंदू धर्म तो हिंदुस्तानी है, सनातन धर्म ही है एक्चुअली में। तो उस सनातन धर्म को वो बीमारी बता रहा है जिसके वेद, जिसमें सब कुछ चला आ रहा है, जिसमें सब कुछ अच्छा सिखाते हैं, सब कुछ अच्छा बना हुआ है। तो मैं उसके लिए कहना चाहती हूँ कि आपको अगर ज़रा सा भी ये एहसास हो जाए, सेलिब्रिटीन आपको ज़रा सा भी एहसास हो जाए कि आपने गलती की है, तो सबसे आप चैनल पे आके माफ़ी मांगें, नहीं तो आप इसको जो भी सज़ा दी जाए वो कम है, मैं सबके साथ हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ। चलिए, निशा जी हैं, निशा जाफरी जी, जिनका ये कहना है कि कोई भी खुश नहीं हुआ है। अगर मंत्री जी ने सोचा हो कि मैं सनातन को इस तरीके की टिप्पणी कर दूं तो शायद एक तबका खुश हो जाएगा। हालांकि खुद निशा जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से आती हैं, इस्लाम को मानती हैं, लेकिन नेताजी की इस बयानबाजी पर निशा जी भी नाराज़ नज़र आ रही हैं। आप भी इस खबर पर इस वीडियो पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।